देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 7.3 है। इसमें हम असपष्ट फलनों की अवकलन करेंगे। ठीक है, असपष्ट फलन क्या होता है? जिसमें एक्स और वाई मिक्स हो। ठीक है, एक्स और वाई साथ साथ चलते हो, जिसमें जैसे देखिए इसमें एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया, इधर ये आ गया। और जो हम पहले वाली प्रश्नावली थी 7.1 या 7.2, उसमें हम देखते थे कि या तो पूरा फंक्शन केवल एक्स में होता था या पूरा फंक्शन वाई में हो। ठीक है, तो उसका अवकलन करते थे। अब इसके अंदर हमारे पास एक्स और वाई दोनों आ गई। जब ये दोनों आ जाते हैं तो फिर इसको कहते हैं असपष्ट फलन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.3 में हम असपष्ट फलन और जो लोग वाले होते हैं, लोग वाले फंक्शन होते हैं, उनका अवकलन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट दे रखा है, हमें लिख लेते हैं हम यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। बिल्कुल ईजी है ये। देखिए इसमें दोनों साइड में हम अवकलन करते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ दो है, दो कांस्टेंट हैं, तो उसको हम बाहर रखें तो dx y dx बनेगा। यहाँ पे तीन कांस्टेंट है बाहर रखे हैं, तो यहाँ क्या बनेगा? dy y dx बनेगा। और यहाँ बनेगा हमारे पास साइन y। ठीक है, देखिए अब क्या करते हैं हम, dx से dx कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमारे पास आ गया 2। ठीक है, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, एज इट इज आएगा dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या बनेगा? साइन का अवकलन क्या होता है? कोस, तो कोस y बन गया। अब जो आगे फंक्शन बच रहा है y का अवकलन क्या बनेगा? dy बाई डी एक्स यहाँ पे बनेगा। ठीक है, y का अवकलन हमने यहाँ पे कर दिया। पहले क्या होता था, जैसे हमने देखा था साइन एक्स स्क्वायर, तो हम लिखते थे उसका अवकलन कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का आगे करते थे यहाँ पे। अब हमारे पास y लिखा हुआ है यहाँ पे, तो y का आगे कर दिया। ठीक है, तो फाइनली हमें dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसका पक्षांतरण कर लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा इसमें, इसको मैं इधर ले आता हूँ, तो 3 dy बाई डी एक्स माइनस कोस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इस 2 को इधर ले गए तो माइनस का 2 हो गया। कॉमन ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखिए कॉमन क्या आएगा इसमें, dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है इसमें, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 3 माइनस कोस वाई, यहाँ बन गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, बराबर -2। तो dy बाई डी एक्स का मान क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2/3 माइनस कोस वाई। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 बटे में इस माइनस को नीचे भेज दें इसमें, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे कोस वाई -3। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। आप ये भी छोड़ सकते हो यहाँ तक भी, या ये भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, फिर से देख लीजिए एक बार। हमें ये दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर में क्या है यहाँ पे, साइन y। तो हमने क्या किया, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट x। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 कांस्टेंट वो तो बाहर रह गया, तो यहाँ पे बन गया dx बाई डी एक्स। 3 कांस्टेंट वो बाहर रह गया, dy बाई डी एक्स बन गया। यहाँ पे साइन y का अवकलन, dx से dx कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बन गया। यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, dy बाई डी एक्स है। और साइन y का अवकलन हो गया कोस y। और जो y फंक्शन है यहाँ पे, उसका अलग से हम यहाँ पे अवकलन कर देंगे dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो अब उसके बाद में पक्षांतरण करते हैं हम। 3 dy बाई डी एक्स तो यहीं पे है, इसको हम इधर ले आए और 2 को ले गए इधर। अब dy बाई डी एक्स कॉमन आ गया इसमें, तो 3 माइनस कोस वाई ब्रैकेट में बच गया। अब यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान अगर हम निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, ये गुना वाली रकम इसमें भाग में चली गई, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं अपने, या फिर इस माइनस को हम नीचे भेज दें इसमें, तो क्या बन जाएगा कोस वाई -3। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 200 दे रखा है, और इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट एक्स, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, सभी का अवकलन करते हैं हम एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे। तो देखिए करते हैं इसमें, यहाँ लिखेंगे हम dy बाई डी एक्स, और ये एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स 200। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन हम बहुत सारे वीडियो में पीछे भी कर चुके हैं, तो इसका अवकलन क्या होगा हमारे पास, 2x। इसका अवकलन u इंटू वी से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले u एज इट इज, v का अवकलन तो dy बाई डी एक्स बच गया, और x अपनी जगह पे ही है, प्लस अब u का अवकलन हो जाएगा और v एज इट इज, तो y एज इट इज आ गया, और dx बाई डी एक्स बन गया,
प्लस एक्स स्क्वायर की तरह इसका अवकलन होगा पहले तो एक्स स्क्वायर की तरह करेंगे तो 2y बन गया। पर ये फंक्शन अलग है, इसमें y दे रखा है तो y का अलग से अवकलन करेंगे हम यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स। ठीक है, वाई स्क्वायर का क्या बन गया 2y, अब y का अवकलन किया तो dy बाई डी एक्स। ये कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है हमारे पास 0। ठीक है, देखिए इसमें dx से dx कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, यहाँ बनेगा 2x और उसके बाद में dx से dx कैंसिल हुआ तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास y प्लस इन दोनों में से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 2y और बार लग गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल आ गया हमारे पास 0। अब इसका पक्षांतरण कर देते हैं हम इधर, तो देखिए क्या बनता है, तो x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का y। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। ओके स्टूडेंट्स, ये इसका फाइनल आंसर होगा इसमें। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमें दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 200। सभी का हमने अवकलन कर दिया है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x, इसका u इंटू वी से अवकलन किया तो u एज इट इज, v का अवकलन मतलब x एज इट इज, y का अवकलन कर दिया हमने डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद क्या होता है v एज इट इज u का अवकलन, तो y वैसा का वैसा आ गया और x का अवकलन कर दिया dx बाई डी एक्स। वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होगा यहाँ पे 2y होगा। अब जो y बचा फंक्शन अंदर उसका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का अवकलन हो गया 0। dx से dx कैंसिल कर दिया हमने, यहाँ बच गया 2x, यहाँ से आ गया y, इन दोनों में से हमने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो अंदर बच गया ब्रैकेट में इसमें x प्लस 2y। इसका हमने पक्षांतरण कर दिया इधर और जो ये मल्टीप्लाई में डिजिट थी हमारे पास उसको हमने कहाँ भेज दिया, डिवाइड में भेज दिया। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया माइनस 2x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट है हमारे पास, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स इसके अवकलन हम अलग अलग अवकलन तो हम फर्स्ट वीडियो में ही देख चुके हैं, जब हमने डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट किया था तो उसकी फर्स्ट वीडियो में हमने इस तरह का देखा था। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं, इसमें कैसे करेंगे। सबका हमने अवकलन कर दिया एक्स के सापेक्ष, मतलब सबके साथ डी अपॉन डी एक्स लगा देते हैं। उसके बाद देखिए अगर आपको इसका अवकलन नहीं समझ में आया तो आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हैं जो कि स्टार्टिंग वाले थे डिफरेंशिएशन के, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो रूट एक्स होगा उसको हम क्या मानते हैं, इसमें एक्स की पावर हाफ होगी। अब पहले जो घात होती है अवकलन में उसका अवकलन होता है घात आगे आ जाती है और ऊपर एक कम हो जाती है। फॉर्मूला था हमारे पास एन एक्स की एन माइनस 1। ठीक है, तो उसी से इसका अवकलन होगा तो क्या बनेगा इसमें 1/2 रूट एक्स। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें क्या होगा 1/2 रूट वाई। अब बच गया वाई का अवकलन क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो मैं इसका आपको साइड में करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख ही लीजिए आप। तो मैंने इसको क्या लिखा, एक्स की पावर हाफ लिख दिया। ठीक है, अब एक्स की एन वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स की एन का अवकलन एन एक्स की एन माइनस 1, तो एन आगे आ गया, एक्स की एन माइनस 1, तो देखिए क्या बनेगा इसमें हाफ एक्स की माइनस हाफ बन गया। तो इसको नीचे लेके आएंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स की प्लस हाफ, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा हाफ रूट एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें, ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए आगे करते हैं इसमें हम, यहाँ से अब इसका हम इधर भेजते हैं, इसमें ट्रांसफ़र करते हैं इसका। तो 1/2 रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2 रूट एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये जो भाग में रकम है ये इधर आ जाएगी ऊपर गुना में, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट वाई अपॉन एक्स को इस तरह से इकट्ठा करके लिख दिया हमने। एक बार फिर से देखिए, इसमें रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर रूट ए है, तो हमने सबका अवकलन किया। इसमें रूट एक्स का अवकलन मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया था आपको, और उसके बाद में 1/2 रूट एक्स हो गया, यहाँ पे 1/2 रूट वाई हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स आएगा, कॉन्स्टेंट का अवकलन हो गया 0। और अब क्या करते हैं हम इसको इधर लेके जाते हैं। ठीक है,
2 से 2 कैंसिल किया हमने, ये जो भाग में रकम यहाँ पे, तो ये ऊपर चली जाएगी यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान आ जाएगा -√y/√x, और इसको हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, sin x प्लस 2 cos y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो करते हैं इसे, सभी में हम डी वाई डी एक्स लगाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ लगाया हमने डी वाई डी एक्स साइन एक्स, ठीक है, प्लस 2 कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ लगेगा डी वाई डी एक्स कोस स्क्वायर वाई। फिर यहाँ लगाते हैं हम, तो डी वाई डी एक्स एक्स वाई, और सामने तो 0 है और 0 का अवकलन 0 ही होता है, तो यहाँ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, साइन का अवकलन क्या होता है हमारे पास, कोस, तो कोस एक्स बन गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले घात का अवकलन होगा, घात का अवकलन होगा तो पहले घात आगे आ जाएगी, तो 2 × 2 घात का अवकलन हो गया, क्या बचेगा फिर हमारे पास, कोस वाई। ठीक है, n x की n-1 फॉर्मूला होता है, x की n का जो अवकलन करते हैं हम, बिल्कुल उसी से किया है हमने। ठीक है, तो घात आगे आ गई, 2 थी घात वो आ गया कि ऊपर 2 - 1 किया तो 1 बची। अब जो फंक्शन बचा हमारे पास कोस वाई, तो उसका हम अलग से अवकलन करेंगे यहाँ पे, तो ये हमने लिख दिया डी वाई डी एक्स कोस वाई। इसका u × v से करेंगे हम, तो देखिए सबसे पहले u एज इट इज, v का अवकलन, तो डी वाई बाई डी एक्स, x को एज इट इज रखा हमने और y का अवकलन कर दिया, प्लस अब y एज इट इज रहेगा और x का अवकलन। ठीक है, तो डी एक्स वाई डी एक्स। ओके, अब देखिए dx से dx तो कैंसिल हो जाएगा और इक्वल में तो इसके 0 ही रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या बनता है इसमें, यहाँ बन गया कोस एक्स, ठीक है, यहाँ बन जाएगा 4 कोस वाई, और कोस वाई का अवकलन क्या होगा, माइनस का साइन वाई। ठीक है, कोस वाई का अवकलन हो गया माइनस का साइन वाई, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ डी एक्स से डी एक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, कोस एक्स, और इसमें से ये प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और इसको मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ भी साइन ए कोस ए, और उसके आगे 2 लगाओ, 2 साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो उसको उसमें एडजस्ट करते हैं हम इसको। तो देखिए 1-2 को हमने बाहर निकाला और 1-2 को फॉर्मूले के लिए यहाँ पे लिखते हैं, साइन वाई को मैंने आगे लिख दिया और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कोस ए का, तो ये साइन 2a बन जाएगा यहाँ पे। अब x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है हमारे पास, कोस एक्स -2, यहाँ बन जाएगा साइन 2y, प्लस देखिए एक यहाँ पे अवकलन नहीं किया हमने, जब हमने कोस y का अवकलन किया था, तो कोस y का अवकलन किया तो साइन माइनस का साइन y आया। अब देखिए इसमें y भी तो फंक्शन है, क्योंकि हम असपष्ट फलनों का अवकलन कर रहे हैं, तो इसका मतलब y का भी अवकलन होगा। ठीक है, तो कोस y का क्या हो गया यहाँ पे, माइनस का साइन y, और इसके साथ में y का भी अवकलन होगा, तो यहाँ बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इसी तरह से इस स्टेप में भी चलेगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बन गया हमारे पास -2 साइन 2y और डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अब इन दोनों स्टेप से हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो कोस एक्स और वाई है इसको हम बराबर में ले जाएंगे। देखिए फिर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ बनेगा x -2 साइन 2y, ये ब्रैकेट में बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कोस एक्स और माइनस का y। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस कोस एक्स माइनस वाई, और ये मल्टीप्लाई में थी टर्म, तो ये डिवाइड में जाएगी, तो x -2 साइन 2y, इतना भी छोड़ सकते हो आप, या इस माइनस को कॉमन लेके भी रख सकते हो। ओके, फिर से देख लीजिए एक बार, हमें क्वेश्चन दे रखा था साइन एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने डी वाई डी एक्स सबके साथ में लगा दिया, उसके बाद में साइन एक्स का अवकलन हमारे पास हो गया कोस एक्स
और जो कोस स्क्वायर वाई का अवकलन था पहले घात का अवकलन किया एन एक्स की n-1 से, तो यहाँ पे बना 2 आगे आ गया और कोस वाई की पावर होगी 2 - 1 किया तो 1 आ गई। उसके बाद में कोस का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कोस का अवकलन लगा दिया हमने, इसका u इंटू वी से अवकलन किया तो u एज इट इज v का अवकलन प्लस v एज इट इज u का अवकलन, ठीक है। तो x dy बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 बन गया, dx से dx कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद कोस x आ गया, यहाँ पे बन गया 4 कोस y, और कोस y का अवकलन क्या होगा माइनस का साइन y। अब क्योंकि y असपष्ट फलन कर रहे हैं तो असपष्ट फलन में इसका भी अवकलन होगा, तो y का अवकलन हो गया dy बाई डी एक्स प्लस x dy बाई डी एक्स, और यहाँ से केवल बच गया y इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए कोस x, और इसमें क्योंकि हमें फॉर्मूला बनाना है तो हमने क्या किया 4 को 2 टुकड़ों में रखा, 2 और 2 ये माइनस हमने यहाँ पे लगा दिया, प्लस माइनस माइनस करके साइन वाई को मैंने यहाँ लिखा और कोस वाई मैंने यहाँ लिखा, और डी वाई बाई डी एक्स आ गया प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ बन गया फिर कोस एक्स माइनस 2 साइन 2 वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। उसके बाद देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आया तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2 साइन 2 वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को हम सामने ले जाते हैं तो माइनस कोस एक्स माइनस वाई बन गया। अब ये जो गुना वाली रकम है ये जाएगी भाग में, तो इसको हमने इसके भाग में लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम दोनों साइड में डी वाई डी एक्स लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स एक्स वाई, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक तरीका तो ये है कि हम इसकी होल स्क्वायर खोल लें उसके बाद में अवकलन करें, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें मालूम है भी अगर एक बार इसको x माने हम, ठीक है, इसको हमने x सेलेक्ट कर लिया तो हमें पता लग जाएगा भी यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर होगा, फिर इसको हमने मान लिया x, तो यहाँ पे स्क्वायर लगी हुई है तो सबसे पहले घात का अवकलन होगा, घात का अवकलन होगा तो 2 आगे आ जाएगा, n x की n-1 से कर रही हैं तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 2 - 1, ठीक है, 2 - 1 फिर 1 बन गई, तो मैं लगा नहीं रहा। उसके बाद अब जो अंदर फंक्शन है घात का तो हो चुका है, अब इस फंक्शन का अवकलन होगा तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इज इक्वल टू इसका u इंटू वी से होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने, तो क्या बनेगा इसमें x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। आई होप समझ आया होगा ये आपको, पिछले क्वेश्चन में भी किया था हमने। उसके बाद देखिए 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब हमें मालूम है भी एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है हमारे पास 2x, और वाई स्क्वायर का अवकलन होगा 2y, और y का अवकलन फिर क्या होगा dy बाई डी एक्स। देखिए n x की n-1 से किया दोनों को हमने, पर y वाले में क्योंकि इसमें देखें तो dx बाई डी एक्स बनना था, पर इसमें क्योंकि y है तो dy बाई डी एक्स बनेगा, इसमें dx बाई डी एक्स जो बनना था वो तो कैंसिल हो जाता, पर जब वाई स्क्वायर वाले में करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स बनेगा, तो वो अलग से शो हो जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया और सामने देखिए dx से dx कैंसिल हो गया, यहाँ बन गया हमारे पास x dy बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसका अंदर गुना करते हैं हम, तो देखिए क्या बनेगा इसमें 2x से गुना करो पहले इसको, तो देखो 2 का इससे किया 4, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका इससे गुना हो गया, इसका इससे करते हैं तो 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया था, यहाँ पे देखिए dx से dx कैंसिल हुआ तो y आएगा यहाँ पे, वो मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये मैंने यहाँ लगा दिया। और इसमें देखिए अब ये यहाँ तक का तो हो गया, यहाँ बन गया हमारे पास x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ठीक है, प्लस वाई। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हम इसका अंदर गुना करते हैं तो देखिए क्या बनेगा इसमें 4x क्यूब प्लस 4x वाई स्क्वायर, ठीक है, इसका अंदर गुना करते हैं 4y एक्स स्क्वायर
ये वाई है यहाँ पे, ये 4 है, प्लस 4y³ इसका इससे गुना हो गया। यहाँ क्या है हमारे पास, dy/dx, और x dy/dx को मैं इधर ले आता हूँ तो ये यहाँ पे बन जाएगा x dy/dx, और प्लस ये बराबर में क्या बच गया हमारे पास, y। ठीक है, क्या बच गया हमारे पास, y। अब हम इन दोनों में से तो dy/dx कॉमन ले लेंगे और इसका ट्रांसफ़र हम इधर कर देंगे। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे, dy/dx कॉमन आ गया हमारे पास, ब्रैकेट में बनेगा 4x²y, इसको मैं लिख दिया x²y, प्लस 4y³, यहाँ बचेगा माइनस का x इज इक्वल टू y माइनस ये सारी टर्म माइनस का 4x³ माइनस 4xy²। ठीक है, अब ये गुना वाली टर्म में ये इधर डिवाइड में जाएगी। देख लीजिए एक बार, यहाँ क्या बना था, इस सब को इधर लेके आए तो y माइनस का 4x³ और माइनस 4xy²। अब ये जो गुना वाली टर्म है इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y माइनस 4x³, ये y है, y माइनस 4x³ माइनस 4xy² बटे में ये सारा 4x² प्लस 4y³ माइनस x। ओके, फिर से देख लीजिए एक बार, x² प्लस y² की स्क्वायर इज इक्वल टू xy हमें दिया हुआ था, दोनों साइड में हमने dy/dx लगा दिया। उसके बाद में इसको एक बार x माना, इस पूरे को अगर x माने तो x² का अवकलन हुआ, तो x² का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। तो यहाँ पे फिर क्या बन गया, 2x, यहाँ पे x की बजाय हमारे पास ये पूरी रकम थी या ये डिजिट थी यहाँ पे, तो हमने x² प्लस y² को लिख दिया। ठीक, nx की n-1 से किया यहाँ पे। अब जो x² प्लस y² है उसको आगे डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर से, तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसका u × v से हमने अवकलन कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 2x² प्लस y² बन गया। अब x² का अवकलन होता है 2x, y² का अवकलन हो गया 2y। अब y का अवकलन देखेंगे तो dy/dx होगा। यहाँ पे बन गया x dy/dx, dx से dx कैंसिल आउट हुआ तो y बच गया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इस 2 का इस 2 से गुना किया 4x, ये पूरी टर्म। अब इस पूरी टर्म का यहाँ गुना करेंगे तो इसका इससे किया तो 4y x² प्लस y² और dy/dx आ गया। यहाँ पे x dy/dx प्लस y आ गया। नेक्स्ट हमने 4x का अंदर गुना किया तो 4x³ यहाँ किया तो 4xy², फिर 4y का किया तो 4yx² और 4y³ dy/dx, और इसको हम इधर ले आए क्योंकि हमें dy/dx का मान निकालना होगा, तो पहले इसको इधर ले आते हैं और बराबर में रह गया y। ठीक है, अब यहाँ से हमने dy/dx कॉमन लिया, कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 4yx² या 4x² प्लस 4y³, यहाँ बन गया माइनस x। ठीक है, और ये y यहाँ पर आ गया और ये सारी टर्म इधर आके माइनस की होगी। अब ये जो गुना वाली टर्म है यहाँ पे भाग में चली जाएगी और ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। ओके।